नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर सीएए को लेकर। जहां विरोधी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारतीय मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस बीच दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी आज सीएए पर अपना रुख साफ करेगी। सुबह 10 बजे सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएए लागू होने पर केजरीवाल ने कहा था कि पहले हमारे लोगों को घर दिया जाए, फिर दूसरे देश के लोगों को लाया जाए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की गंदी राजनीति कर रही है, और ये राजनीति जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है वो देश के खिलाफ है। तो सुबह 10 बजे अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल सीएए को लेकर अपना रुख साफ करेंगे, क्योंकि सीएए लागू होने पर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि पहले जो हमारे लोग हैं उनको घर दिया जाए और उसके बाद दूसरे देश से आए हुए लोगों को घर और नागरिकता दी जाए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए लागू करके बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया है। नागरिकता देने का प्रस्ताव भारत के संविधान में आजादी के बाद ही किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में इसको लागू नहीं किया था। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सीएए को रद्द कर देगी। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा कि देश में पहली बार धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला कानून बना है। वहीं नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सरकार ने पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए नागरिकता का आवेदन किया जा सकेगा। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस बीच केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये साफ कर दिया है कि वो इस कानून को लागू नहीं करेंगे। अगर हमारा गठबंधन सत्ता में आता है तो हम इस कानून को खत्म कर देंगे। यह हमारे घोषणा पत्र का वादा है। हम धर्म को नागरिकता और देश के जीवन में घुसने नहीं देंगे। फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपका यही मकसद है। और बुनियादी फंडामेंटल बात यह है कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से कल से इस देश में आया हुआ हरेक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर, यह अधिकार हमने इनको दिया है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीएए को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम सीएए के खिलाफ हैं क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद शैतानी मकसद है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। सुनिए। ये बिल पारित हुआ और कानून बना दिसंबर 2019 को लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुआ। जब कोई ऐसा कानून बनता है, साधारण सभी सरकारों ने 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर वो रूल लाते हैं। इन्होंने नहीं किया। 2020 में, 21 में नहीं किया, 22 में नहीं किया, 23 में नहीं किया। जब 1 महीना बाकी है चुनाव के लिए, और खास तौर से पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, गुजरात ऐसे राज्यों में चुनाव को ध्रुवीकरण देने के लिए जो ध्रुवीकरण का उनका डोज, बूस्टर डोज देते रहते हैं, और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो विभाजनकारी नीतियां अपनाते हैं, वो सीएए दर्शाता है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो सूबे में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। ममता के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया है। क्या कहा है, सुनिए। पहले आप जो वैलिड सिटीजन है आपको डिक्लेयर करेंगे कि आप इन्फिल्ट्रेटर है।
आप इमिग्रेंट है, आप फॉरेनर्स है, तो आपको प्रॉपर्टी का क्या होगा? गया। जो प्रॉपर्टी आपको किया इतना दिन करके, आपको स्टूडेंट घर में पढ़ते हैं, आपको माँ बहन काम करते हैं, आप लोगों ने खुद काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका एसेट बनाया है, पहले ये चला जाएगा, इसके बाद आपको डिटेंशन कैंप में ले जाएगा। जैसे असम में अब देखा 2019 में जब शुरुआत किया था 19 लाख लोगों को निकाल दिया था, इसमें 13 लाख हिंदू था। मैं बोला नहीं चलेगा, हमारे इधर में हम नहीं करने देगा, हम ऑल्टरनेटिव कार्ड बना देंगे, लेकिन हम जनता को हक छीनने नहीं देंगे। निश्चित रूप से ममता बंदोपाध्याय जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि नरेंद्र मोदी का ये निर्णय न्याय संगत है, ह्यूमन डिसीजन। तो अलग अलग पक्षों को आपने सुना, सब एक दूसरे पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो खबर है कि आज 10 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएए को लेकर अपना पक्ष क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें अरविंद केजरीवाल सीएए को लेके जो उनका स्टैंड रहेगा वो क्या रहेगा ये सबके सामने रखेंगे। हालांकि पहले से ही वो इस बात को लेके क्लियर हैं कि सीएए जो है वो एक तरह से इस देश में बेरोजगारी, भूखमरी इसको और बढ़ाएगा। सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि विदेशी नागरिकों को आप इस देश की नागरिकता दे रहे हैं, जबकि हमारे देश में पहले से ही बेरोजगारी है, पहले से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो नहीं है, उसके बावजूद भी जनसंख्या के ऊपर में दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे सीधा सीधा एक राजनीतिक मकसद है, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं आप। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसका महत्व क्या है। एक दिन बाद यानी 15 तारीख को दिल्ली विधानसभा का सेशन है। ये मान के चलें कि अरविंद केजरीवाल अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका विरोध कर रहे हैं, अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, तो एक दिन बाद विधानसभा में हो सकता है कि प्रस्ताव लेके आए और इसका विरोध करें, जिससे कि ये क्लियर रूप में या कि स्पष्ट तौर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कह सकते हैं कि सीएए के खिलाफ हमने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि जो कानूनी रूप से उसका कोई महत्व नहीं होता है, इस तरह के किसी भी प्रस्ताव का किसी के ऊपर में कोई बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन सेंस ऑफ द हाउस होता है जिसमें ये मैसेज होता है कि इस हाउस का ये मानना है कि ये गलत है। तो हो सकता है कि एक दिन बाद वो इस तरह के प्रस्ताव भी लेके आए और अपने स्टैंड पे बिल्कुल क्लियर हैं। अरविंद केजरीवाल को पता है कि चुनाव बहुत नजदीक है। राजधानी दिल्ली में तकरीबन 16 से 17% मुस्लिम मतदाता हैं। बेशक इस बात को कोई खुल के नहीं कह रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन इतना पता है कि जो भी सीएए के विरोध में रहेगा उसको मुस्लिम पक्ष का वोट मिलेगा और ये कहीं ना कहीं छुपा एजेंडा। गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि कानून मुस्लिमों के विरोध में नहीं है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल इसका विरोध कर रहे हैं, इनडायरेक्टली चाहे कर रहे हो, तो वो क्यों किया जा रहा है? और देखिए सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल का शुरू से ही इस पे ये कहना है कि आप ऐसे लोगों को नागरिकता क्यों देना चाहते हैं हमारे देश की, जो कि दूसरे देश के रहने वाले हैं। हमारे देश में खुद ही संसाधनों की कमी है, हमारे देश में खुद ही बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, हमारे देश में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और ऐसे में बाहर से जो लोग आए हैं उनको आप घर देंगे, उनके लिए तमाम सुविधाएं देंगे, और ऐसी सुविधाएं जिनका अभाव पहले से ही देश में है, तो ये उनके ऊपर में बर्डन है। यानी जो लोग इस देश के नागरिक हैं उनके ऊपर में बर्डन है, और ये बर्डन सिर्फ आप इसलिए दे रहे हैं, इससे आपका वोट बैंक का हित साधना चाहते हैं। तो ये सीधा सीधा पॉलिटिकल स्टैंड बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के नजरिए से ये किया है, और इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो लोग इस देश के रहने वाले हैं उसके ऊपर में जो देश के संसाधन है उसके ऊपर में दबाव ज्यादा पड़ेगा। लेकिन दूसरा एक पक्ष ये है कि पूरे देश में जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, बेशक धरने प्रदर्शन जो है कुछ राज्यों तक सीमित हो, लेकिन इसका असर मुस्लिम वोट बैंक पे पड़ेगा, ये हर कोई जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानता है। लिहाजा वो अपना स्टैंड क्लियर करना चाहता है।
चुनाव की घोषणा से और पहले यही के कारण CAA है को लेके भास्कर कि आज जो प्रेस क्या कॉन्फ्रेंस पक्ष आम रखता आदमी है? पार्टी कर रही है 10 बजे, उस पर हमारी नजर रहेगी। तब आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और जिस प्रस्ताव का आपने जिक्र किया 15 तारीख को जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लाया जा सकता है, उस पर भी नजर रहेगी। और इसके अलावा 16 तारीख भी महत्वपूर्ण है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने फिजिकली प्रेजेंट होना है उस मामले को लेकर जिसमें ईडी ने उनके खिलाफ कई समन्स जारी किए थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।